यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में। मैं राजेंद्र देव। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और एक दिन में अगर उत्तर प्रदेश में ग्राफ की बात की जाए तो 2300 से ज्यादा मामले सामने आए। लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और ऐसे में लखनऊ से ही एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। यह खुलासा जिम्मेदारी और समझदारी को लेकर है। एक मलिन बस्ती में एहतियातन 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इस दौरान 11,622 सैंपल्स लिए गए और ताज्जुब की बात यह है कि इतने सैंपल्स में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। जब पॉश इलाकों में लगातार कोरोना के मामले निकल रहे हैं तब सवाल उठता है कि जो जिम्मेदारी है, वही जो जिम्मेदार हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जिम्मेदार बताते हैं, क्या वही लापरवाह बने हुए हैं? और जो समझदार हैं, क्या वही गलती कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं? क्योंकि लखनऊ में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। तो फिर कौन है लापरवाह और कौन है समझदार? आज इसका उत्तर मांग रहा है प्रदेश। गरीबों से दूर, अमीरों पर वार। मलिन बस्ती में कोई नहीं कोरोना से बीमार। पॉश इलाकों में कोरोना का अत्याचार। कौन है लापरवाह, कौन होशियार? कहां चूक कर रहे समझदार? गलती का कौन है जिम्मेदार? उत्तर मांगे प्रदेश। इस सवाल का उत्तर तलाशने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सूर्यकांत, एचओडी हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ जुड़ेंगे मुमताज अंसारी, हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश वर्मा, एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उसकी प्रवक्ता है। शबनम जी, स्वागत है आपका। शबनम जी, बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है, जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये जो मेट्रोपोलिस है उत्तर प्रदेश के, मसलन लखनऊ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, इन मेट्रोपोलिस के शहरों में जब मामले बढ़ रहे हैं और कथित रूप से पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जागरूक लोग, जिनका दावा है कि वो बड़े सचेत हैं, बहुत संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, एहतियात बरत रहे हैं, उन लोगों में जब संक्रमण पाया जा रहा है तो एक मलिन बस्ती के किसी भी आदमी में संक्रमण ना मिलना, ये हैरान करने वाला। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए राजेंद्र जी, ये हैरान करने वाली बात नहीं है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि सरकार ने जिस तरीके की एहतियात बरतने का संदेश और जागरूकता पूरे प्रदेश में फैलाया है, उस संदेश और जागरूकता और सरकार द्वारा चलाई जा रहे अभियान का असर मलिन बस्ती में दिखना साफ तौर पे एक सकारात्मक ये है कि कितनी हद तक सरकार संवेदनशील होकर मलिन बस्ती में इस अभियान को और सभी बस्तियों में जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहने को मिलेगा कि हम पढ़े लिखे लोग ही लापरवाही बरतते हैं। ये जरूर है कि आर्थिक वजह से या किन्हीं और वजहों से हम सभी को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके साथ एहतियात बरतने का सरकार का जो संदेश है उसे पूरी तरीके से हमें मानना चाहिए। देखिए, सरकार लगातार जांच की संख्या बढ़ाती चली जा रही है। अब सरकार सबसे ज्यादा जांच 1,78,549 जांच प्रतिदिन के स्तर पे कर रही है और आरटीपीसीआर में करीबन 73,000 जांच हो रही है। इतनी जांचें, हर फोन कॉल पे फोन उठाते अमिताभ बच्चन की आवाज में जागरूकता का अभियान, घर घर तक भाजपा के कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, और तमाम इस तरीके की दवाइयों का बंटवारा होना, बांटना, और साथ साथ जो आइसोलेशन में अगर हो जाता है तो होम
आइसोलेशन में जिस तरीके का प्रबंध किया गया है वो भी सराहनीय है। और ई संजीवनी जिसमें टेलीफोन के थ्रू आप डॉक्टरों से सलाह मशवरा ले सकते हैं, डॉक्टरों से अपनी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और दवाइयों के बारे में पता कर सकते हैं। इन सब सरकार ने हर माध्यम, हर बॉर्डर को, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को ऐसे सील किया है कि बॉर्डर पे सील नहीं करा है, बॉर्डर पे आने जाने वाले लोगों का रैंडमली जांच करती है और सभी की जांच के बाद ही इधर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह सरकार ने अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर लोगों का माइग्रेशन ज्यादा होता है तो डेफिनेटली उनका जो सर्विलांस होना भी बहुत जरूरी है इस मामले में कि उनका कांटेक्ट किससे किससे हुआ। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी सरकार ने सजग किया है और सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो रेलवे स्टेशन, मतलब आप मैम ये कह रही हैं कि आपका जो जागरूकता अभियान है, आपका जो जागरूकता अभियान है वो सफल है, आपका ये दावा है। और आप ये कह रही हैं कि जो मेट्रोपोलिस के शहर हैं और उसमें जो कथित रूप से जागरूक लोग हैं शायद वही लापरवाही कर रहे हैं, और वो अगर सरकार की गाइडलाइंस का ठीक से पालन करें तो बिल्कुल ही ये मामला ना उछले। ठीक है, हमारे साथ मुमताज अंसारी है, शबनम जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता है। निश्चित तौर पे देखिए गाइडलाइन जी शबनम जी, आइए एक अपोजिशन का भी एक नैरेटिव देख लेते हैं कि उनका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। मुमताज अंसारी इसके लिए हमारे साथ हैं। मुमताज जी, लखनऊ में एक मलिन बस्ती में टेस्ट कराए गए 19 से 21 नवंबर के बीच में और 11,622 लोगों का टेस्ट हुआ 2 दिनों में, एक मलिन बस्ती में हुआ। उनमें से 4,000 से ज्यादा लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ, बाकी के लोगों का एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और किसी का सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, मतलब कोई संक्रमित नहीं मिला। लेकिन गाजियाबाद में मामला बढ़ रहा है, लखनऊ में मामला बढ़ रहा है, गौतम बुद्ध नगर में मामला बढ़ रहा है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि गवर्नमेंट सख्ती दिखाए, ड्रोन से निगरानी करे, कुछ 6 जिलों में खासकर, और एकदम सख्ती दिखाए मास्क पहनने की। तो ये 2 बातें क्यों हैं आपकी नजर में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कोरोना तो एक गंभीर समस्या है, इससे तो कोई आप मुँह कर ही नहीं सकते। लेकिन सरकार इसके प्रति बहुत लापरवाह है। जहां सरकार का फायदा होता है वहां पे कोरोना नहीं होता है। आप बिहार को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां सरकार को फायदा होना होता है वहां कोरोना नहीं होता। लेकिन कोरोना ऐसी जगह होता है जहां चुनाव नहीं होता है, जहां लगता है कि यहाँ से सरकार को फायदा नहीं होना, यहाँ सरकार का नुकसान होना है। अब यूपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में लोग इतने बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन के दौरान कोई आपने तैयारी करी नहीं और अचानक से लॉकडाउन कर दिया। अब इसमें कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मर गए, कितने आज की तारीख में देखिए आपके जो कारोबारी हैं, मंझले कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो सब तो सड़क पे आ गए, उनका कारोबार बंद हो गया, उनका परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया। तो ये लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये लोग एजुकेशन की बात करें क्योंकि स्कूलों में फीस देनी पड़ रही है। तो इन सब जगहों पे कोरोना आ गया है। कोरोना का एक भय, आप कोरोना है बीमारी, लेकिन कोरोना ने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए ये 2 बातें सामने आ रही हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कोरोना फैल रहा है, आपके कहने का मतलब ये है मुमताज जी? जी ठीक है। राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आइए, ठीक है। कोरोना बीमारी है लेकिन सरकार की नीतियां नहीं साफ है। ठीक है, राजेंद्र देव जी, सरकार की नीतियां साफ नहीं है। अगर सरकार अपनी नीतियों को साफ करे तो और पब्लिक उसकी गाइडलाइन का पालन करेगी, लेकिन सरकार की नीतियां ही कहाँ साफ है। बिहार में क्या गाइडलाइन थी, वहाँ किसने मास्क पहना, किसने सैनिटाइजर यूज किया, वो पॉइंट है आपका, लेकिन वहाँ पे कोरोना नहीं था। लेकिन जैसे ही वहाँ चुनाव, अब वहाँ पे आप मास्क नहीं पहनिए तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ रही है। मुमताज जी, आपने जो बात कही है वो हो सकता है कि अपने आप में एक तथ्य हो, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग था। सवाल मेरा ये था, हमारे साथ राकेश वर्मा जी जुड़ गए, एडिशनल डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के। राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, मेरा अभिवादन आपको जी। देवस्थानी एकादशी के अगले दिन आपसे वार्तालाप हो रहा है, बताइए। बहुत सारी शुभकामनाएं सर। देवोत्थानी एकादशी थी कल, निश्चित रूप से। लेकिन इसमें जो बात सामने आई है राकेश जी, और जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आज कोई गर्मा गर्म बहस का विषय है।
और इसमें आप लोगों की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो उसके बहुत मायने हैं। एक मलिन बस्ती में टेस्ट होता है, एक मलिन बस्ती में टेस्ट होता है सर लखनऊ में, और 11,622 लोगों का सैंपल कलेक्ट करने के बाद एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं मिलता, एक भी आदमी संक्रमित नहीं मिलता। उसमें एंटीजन टेस्ट भी है, RT-PCR टेस्ट भी है। लेकिन दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। गाजियाबाद में, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर जैसे कुछ शहरों में, और हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि नहीं नहीं नहीं, सख्ती की जरूरत है, मास्क पहनिए। तो ये दो कंट्रास्ट फिगर्स इस प्रदेश में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए एंकर साहब, आपका जो सवाल है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्यूड है, थोड़ा सा स्क्यूड है। देखिए ये इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जहां लापरवाही बरती जाएगी वहां पे कोरोना होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां कहीं भी लापरवाही बढ़ेगी वहां कोरोना के संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी जी। अब इसमें दलित बस्ती या मलिन बस्ती या अपर क्लास को उसको डिस्टिंग्विश मत करिए प्लीज। ये समय है मेरे और आपके मीडिया के थ्रू, जो एक बहुत सशक्त मीडिया है, लोगों को जागरूक करने को, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है। 2 गज दूरी जो है मेडिकल दूरी हम लोग बताते हैं, वो दूरी ही मेडिकल वैक्सीन है। जब कभी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको आप जानते नहीं, घर परिवार का नहीं है, तो बिल्कुल संकोच मत करिए मास्क लगाने में। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, माननीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण साहब, ये सब लोग निरंतर जब तक पब्लिक में हैं, अपने घर के बाहर हैं, 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं, तो मुझे और आपको इस मास्क लगाने में कोई शर्म नहीं मानना चाहिए। बल्कि जिस तरह से लोग टाई लगाते हैं जरूरत नहीं होने पे बावजूद भी, उस तरह मास्क को अपने अंग, अपने ड्रेस का हिस्सा बना लें, तभी हम और आप मिलके कंधे से कंधा मिला के इस घातक बीमारी से, इस पेंडेमिक से बच पाएंगे। नहीं सर, तो आइए आप और हम वर्मा साहब, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं इसीलिए चाह रहा था कि आप अपनी बात पूरी कर लें। कंधे से कंधा मिला के जी जनमानस को जागरूक करें, निरंतर कर रहे हैं सर। को समझाएं कि ये लड़ाई देश की, प्रदेश की नहीं है, बिल्कुल, लड़ाई मेरी और आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर उस व्यक्ति की है जो भारतवर्षी है जी। ताकि पहले अपने परिवार को बचाएं, कुटुंब को बचाएं, मोहल्ले को बचाएं, वर्मा साहब, अपने शहर। जी वर्मा साहब, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये जो बात आपने जागरूकता की कही, लड़ाई की कही, सबकी लड़ाई की बात कही, इसमें तो रत्ती भर संदेह है ही नहीं। और दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये प्रश्न के बाहर है। इसको हम जितनी बार भी कह सकते हैं, कहा जाना चाहिए, और जितना ज्यादा कर सकते हैं किया जाना चाहिए। लेकिन सशक्त मीडिया की तरफ से जो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि देश में इस कोविड के बारे में बहस करा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान है देश के लिए। ये भी प्रदेश की जनता सर ये समझना चाह रही है जी। इसीलिए मतलब एक स्वाभाविक सा सवाल है कि मलिन बस्तियों में जहां के बारे में ये धारणा है कि लोग लापरवाही बरतते हैं, प्रार्थना करूंगा कि ये सब बात, ये सब प्रश्न है, ये थोड़ा बेमानी है। ये बेमानी इसलिए है कि देखिए, ये आज हम 2020 में हैं, जहाँ पे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा उच्च IAS अधिकारी, उच्च डॉक्टर बन सकता है। उसी तरह से बड़े बड़े परिवारों के लड़के, बच्चे, बेटियां शायद इम्तिहान में फेल भी हो जाएं। तो वो डिस्टिंग्विश यहाँ मत लाइए प्लीज सर। ये तादाद बहुत बड़ी है। ये 11,622 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं सर। हो सकता है कि कई लोगों में कोरोना किसी का धर्म, रंग, उसकी माली हालत देख के अटैक नहीं करता। ये कोरोना को पता नहीं है कि वो दलित को अटैक कर रहा है, वैश्य को कर रहा है, ब्राह्मण को कर रहा है, डॉक्टर को कर रहा है, साइंटिस्ट को कर रहा है, बिजनेसमैन को कर रहा है ना, उसके लिए सब एक समान है। तो ये सब बातें शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक, शबनम पांडे जी। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये धर्म, जाति और रंग को देखकर नहीं अटैक करता, पर इतना जरूर है समझदारी और नासमझी को देखकर जरूर अटैक करता है। जहाँ पे जागरूकता हटी, नासमझी बढ़ी, वहां पे कोरोना निश्चित तौर पे होता। और इसका उदाहरण आपका प्रश्न है। बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। वर्मा जी, आप सीनियर, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं सर।
मैं कोई बहुत अस्वाभाविक सा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मुझे लगता है ये बात जो भी सुनेगा, एक सामान्य व्यक्ति वो सवाल उसके मन में होगा। उत्तर दूंगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से जनमानस तक सही बात पहुंचा पाऊं। ये पूछिए। बस यही प्रश्न है मेरा। क्या इन लोगों ने पूरी सावधानी बरती, इस बस्ती के लोगों ने, और वो लोग जो कि अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जागरूक कहते हैं, एडवांस कहते हैं, स्मार्ट समझते हैं, वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं? क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए वर्मा साहब? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आप पत्रकार हैं, आपकी भाषा मुझसे बहुत फर्क है। मैं डॉक्टर हूँ, छोटा सा डॉक्टर हूँ। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, ये जो कोविड का वायरस है ये उल्का पिंड की तरफ आकाश से नहीं गिरता, ये मानस से मानस तक जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। जब कभी लापरवाही होगी तो ये खांसते समय, छींकते समय उस समय एक से दूसरे के पास जाता है। और हो सकता है, जैसा कि आपकी डाटा बता रही है, आपकी न्यूज बता रही है, हालांकि मैंने वो न्यूज नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, उससे लगता है कि ये जो बस्ती जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ टेस्ट नेगेटिव आए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप लोगों ने पूरी प्रिकॉशन ली, पूरा एहतियात बरता, पूरा सुरक्षा बरती, और आगे भी इसको मेंटेन करिएगा। लेसन इससे ये है कि आज आप लोग टेस्ट नेगेटिव हैं, उसके लिए आपको साधुवाद, आपको मुबारकबाद, आपको धन्यवाद कि आपने संक्रमण को आगे बढ़ने से बचाया। प्रार्थना ये है कि भविष्य में भी ऐसा ही करिए, ताकि आपके मोहल्ले से, आपकी बस्ती से, आपके नगर से कोई नया कोरोना पेशेंट नहीं बने, क्योंकि एक पेशेंट कोरोना का ना जाने कितनों को अफेक्ट कर सकता है। ये बात आपने ठीक कही कि उनको इसके लिए बधाई देनी चाहिए, उनको आगाह भी किया जाना चाहिए कि अभी तक आप नेगेटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी नेगेटिव रहें, इसके लिए तमाम प्रिकॉशंस बरतते रहिए। और ये बात बिल्कुल भी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अकाट्य बात है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तरवांगी प्रदेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक मलिन बस्ती में किसी के संक्रमित न पाए जाने पर, जो कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों पर। मुमताज अंसारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, अपोजिशन का पक्ष रख रही हैं यहाँ पे। मुमताज जी, अभी आप कह रही थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार है। बिहार में चुनाव के दौरान कोरोना खत्म हो गया था, आप कह रही थी, और उसके बाद से फिर कोरोना शुरू हो गया है। मेरा सवाल ये था कि वही सवाल जो मैंने अभी वर्मा साहब से पूछा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मलिन बस्तियों के लिए भी वही है और सभी लोगों के लिए वही है, लेकिन कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग इंटैक्ट हैं, बचे हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा है मुमताज? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कहा तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा वायरस है कि किसी को भी हो सकता है, और वहाँ उन लोगों ने इसका पालन किया होगा, इस वजह से वहाँ कोरोना नहीं हुआ, और जहाँ पालन इसका नहीं हुआ वहाँ पे कोरोना हो गया। सीधा सा इसका यही है। तो उसके अलावा तो इसका मतलब ये भी हुआ मुमताज जी, ऐसी मलिन बस्तियों में कोरोना ना फैले, क्योंकि ऐसी मलिन बस्तियों में, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इसके लिए दुआ की जानी चाहिए कि ऐसी बस्तियों में न फैले, न हो, ये लोग सुरक्षित रहें, ये लोग संक्रमित ना फैले। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत पॉजिटिव बात कही। ठीक बात, वो लोग संक्रमित हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल ठीक बात है, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है शबनम जी भी इस बात से सहमत होंगी। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने जी। इसके लिए दुआ की जानी चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों तक, ऐसी बस्तियों तक। जी 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 शबनम जी। जी राजन जी, देखिए, सबसे पहली चीज कि हम अगर किसी राजनीतिक दल के हैं, हम विपक्ष में हैं या सत्ता में हैं, पर हमें कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए कि क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करता है, और वहां भी पूरी गाइडलाइन थी कि हर कोई मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखे। अगर पढ़े लिखे लोगों ने नहीं रखा है तो इसके लिए सरकार को आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार हो या प्रशासन हो, हर किसी को आगाह कर रहा है, एक गरीब इंसान को भी, अमीर को भी, अगड़े को भी, पिछड़े को भी, और राजनीतिक दल के हो या गैर राजनीतिक दल के हो, चुनाव हो या ना चुनाव हो। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने पहले आगाह किया था लॉकडाउन के समय कि जान है तो जहान है, फिर बाद में उन्होंने कहा जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, और सचमुच अगर आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ नहीं किया जाएगा
तो ये कहीं ना कहीं एक और मुश्किल हो जाएगा लोगों और की उसी जान और प्रधानमंत्री लोगों ने के बिहार जान में माल को अपनी बचाने रैलियों का। में तो आर्थिक उस व्यवस्था सारे को नियम भी को जिस तार-तार कर तरीके दिया, से उनके जिस लोगों को तरीके तार-तार से कर आइए दिया, शबनम जी, सुदृढ़ किया। काउंटर सुन सरकार की लीजिए। देखिए गाइडलाइन मुमताज बिहार जी, वहाँ भी तो चुनाव सरकार की में गाइडलाइन होनी मुमताज- चाहिए थी। आइए, देखिए उस जगह सरकार की मुमताज जी, गाइडलाइन क्यों बिहार नहीं हुई? चुनाव में आप भी थे, हार गए तो आज आप बोल रही हैं बिहार चुनाव में आप भी थे। ऐसा हारना लगता है और कि आप जीतना चुनाव नहीं लड़ अलग रहे बात थे, है, हार हारना गए जीतना तो अलग उसकी बात है। हताशा आज उसकी शबनम जी हताशा- मेरी बात उसकी सुनिए। हताशा शबनम कोरोना जी पे मेरी बात मत सुनिए। निकालिए, आज लोगों को सरकार की क्या जागरूक गाइडलाइन होने है? दीजिए। आज जो गलत शादी लोगों ने अपनी बयानबाजी, शादियों की कहीं डेट ना रख दी। कहीं पहले गलत सरकार ने बयानबाजी कहा लोगों 200 के लिए लोग खतरा आप हो बुला सकता सकते है। हैं। आज कांग्रेस सरकार ने पार्टी कहा को सचेत होना 100 चाहिए लोग, कि उसका गलत जिम्मेदार कौन बयानबाजी होगा? ना करें। इस सम्मानित चैनल के थ्रू लोगों शबनम को जी, सही आप मैसेज जाए, पार्टी गलत की प्रवक्ता बयानबाजी है, मत आप करिए। बीजेपी एक की चैनल प्रवक्ता है, जिसके लेकिन माध्यम आप जो से बोल रही है वो एकदम सही- गलत बोल रही है। शबनम जी आप एकदम इतने देखिए, बड़े चैनल गलत पे बैठ बयानबाजी के नहीं गलत करिए। बयानबाजी कर रही है। मेरी बात हर सुनिए, किसी को- ये बताइए हर आज किसी सरकार को की नीतियां अपनी हमें बताइए, जान सरकार ने को- क्या नीति जान बनाई को है? सुरक्षित रखना, आप अपनी नीतियों को उसका स्पष्ट अपनी कीजिए ना। आप जिम्मेदारी अपनी भी होनी नीतियां तो चाहिए, स्पष्ट नहीं क्योंकि कर पा मास्क रही है। पहनना या अच्छा, 2 शबनम गज जी, की एक दूरी सवाल है। रखना, ये हमारे शबनम जी, आपकी जिम्मेदारी है। एक इस सवाल है, देखिए, एक सवाल है जो 2 जरूरी गज की सवाल है, मुझे दूरी लगता है आपसे रखना जरूर और पूछा जाना मास्क चाहिए। पहनना, हाथ धोना शबनम जी, हमारे आपकी हाईकोर्ट ने अभी जिम्मेदारी कमेंट है। किया कि कम से कम 6 जिलों में सख्ती बरती जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी बाकायदा निगरानी की जाए और मास्क के फॉर्मूले को, मास्क के नियम को सख्ती से लागू करवाया जाए। तो ये तो कमेंट था व्यवस्था पे हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट को भी अगर लगा कि ढील दी हाईकोर्ट जा रही है। इंटरफेयर ना करता, अगर हाईकोर्ट इंटरफेयर ना करता तो और देखिए- दुर्दशा हो देखिए, जाए। निश्चित तौर पे जिस और तरीके आपको से बताएं राजेंद्र देव जी, महाराष्ट्र और राजेंद्र दिल्ली देव में जी, बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भी और तमाम प्रदेशों के हाईकोर्ट ने इस तरीके का संदेश दिया है। और जहां दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी आगाह किया कि आप जुर्माना लगाइए। और सही कहा जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिन भय होए ना प्रीत वाली बात है। अगर भय होगा, जुर्माना लगेगा तो लोग मास्क पहनेंगे। तो आप भी, कहीं ना आपकी भी कहीं तैयारी है लोगों ऐसी? में लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार है की भी कि तैयारी लोग, है ऐसी? शबनम जी, मेरा यही तो सवाल है। सरकार जुर्माना अपनी तो नीतियां सरकार स्पष्ट ने क्यों नहीं कर करती दिया है। ठीक है, सरकार निश्चित अपनी तौर नीतियों पे को स्पष्ट सरकार करना ने चाहिए। ठीक है। शादी नहीं, ब्याह, शबनम जी, धार्मिक मुमताज जी आपसे ये अभी कह रही हमारे है। वहाँ इलाहाबाद में सांस्कृतिक कितने मैरिज ठीक है मुमताज जी, आपकी बात, के खिलाफ आपकी आज बात, मुकदमा कर ठीक दिया ठीक है। ठीक ठीक। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुमताज जी, मैं आपकी बात दोहरा दूं। शबनम जी ये कहना चाह रही हैं कि आपकी जो पॉलिसीज हैं इस बढ़ते खतरे को लेके, आप इसको और स्पष्ट करें और क्लैरिफाई करें ताकि लोगों को भी स्पष्ट हो सके कि अब आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ, अपनी बढ़ते नीतियों को राइजिंग स्पष्ट करना चाहिए राइजिंग सरकार जो को। इन्फेक्शन है इनको रोकने के लिए। मुझे लगता है बात बहुत साफ है। शबनम जी बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। शबनम पांडे जी, मुमताज अंसारी जी हमारे साथ जुड़े, राकेश वर्मा जी एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट से। ये तो तय है कि एक अच्छी खबर है कि मलिन बस्ती में संक्रमण नहीं फैला है। ऐसी बस्तियों में नहीं फैलना चाहिए वरना मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसके लिए प्रार्थना की जानी चाहिए और इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए और आगे के लिए आगाह किया जाना चाहिए। लेकिन और लोगों को भी सामान्य जन को भी जो जागरूक हैं उन्हें पूरी जागरूकता के साथ जीवन इस वक्त गुजारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।